जिब्राल्टर की ईमी, सेज, इंशे सीरियल, नवा इंशा। शारिक अली। मैं 3 दिन की थी जब अब्बू ने मुझे बाजुओं में उठाकर सरहदी सलाखों के उस पार खड़े दादा दादी की आंसू भरी आंखों के सामने लहराया था। 30 सेकंड के इस वक्फे में मेरे माँ बाप हस्पानवी सिपाहियों की झिड़कियां सुनते रहे थे। ईमी कुछ देर को खामोश हुई और सामने लगी तस्वीर को देखने लगी। आज जब सेज के म्यूजिक फेस्टिवल में जैज का जादू खत्म और हार्ड रॉक का शोर शुरू हुआ तो ईमी, सोफी, रम्ज और मैं बैंक्वेट हॉल से बाहर आकर उसी इमारत में मौजूद आर्ट गैलरी की खाली बेंचों पर आ बैठे थे। सेज की लाइब्रेरियन ईमी जिब्राल्टेरियन है और हमारी बहुत अच्छी दोस्त। बचपन का जिक्र जारी रखते हुए बोली, वो ऐसे ही दिन थे। सरहद के दोनों जानिब हर रोज मुनक़सिम खानदानों का हुजूम जमा हो जाता। वो या तो दूर ही से चीख कर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते या मुहाफ़िज़ों की झिड़कियों, गालियों और तशद्दुद के बावजूद सेहतयाबी का सफेद या बीमारी का सुर्ख रुमाल लहराकर एक दूसरे की खैरियत कहते। जनरल फ्रांको के हुक्म पर जिब्राल्टर और स्पेन के दरमियान 1969 में शुरू हुई ये सरहद बंदी 16 साल बाद मेरी पैदाइश के साल खत्म हुई थी। स्पेन को शिकायत क्या है तुम लोगों से? सोफी ने पूछा। ईमी बोली, हमारे आबाओ अजदाद 1702 से जिब्राल्टर में आबाद हैं। जब स्पेन के बादशाह ने ये इलाका इंग्लिस्तान की अमलदारी में दिया था, वो दिन है और आज का दिन ये तनाज़ा जूं का तूं बरकरार है। हम जिब्राल्टेरियन इंग्लिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सरहद बंदी के 16 सालों में ये अज़्म और पुख्ता हुआ। उधर स्पेन का दावा भी अपनी जगह मौजूद। 300 साल से हमारी साबित कदमी और बरतानिया की माली मदद स्पेन के तसल्लुत से महफूज रखे हुए है। सरहद बंदी के दिनों में कारकुन और रोजमर्रा अशिया स्पेन से आना बंद हुई तो हमने समंदर पार लेकिन करीब ही वाक़े मराकश पर इन्हिसार किया। नुकसान हस्पानवी कारकुनों को बेरोजगारी की सूरत में हुआ। कुछ और तफसील जिब्राल्टर की? मैंने कहा। बोली, सुनहरी साहिल, निखरी हुई धूप और नीला समंदर बिल्कुल सामने। समंदर से देखो तो बुलंद चट्टान पर और उसके इर्द गिर्द मैदान में बसी आबादी है जिब्राल्टर। बहुत छोटा सा हैरान कुन एयरपोर्ट। कुल आबादी 30,000 और पूरे मुल्क में अफवाह फैलाना 30 सेकंड का काम। ईसाई, यहूदी, मुसलमान, हिंदू सब मौजूद और सब मिलजुल कर रहना जानते हैं। सकाफत, जबान और लहजा बरतानवी, कुछ हस्पानवी और मिली जुली बोली भी। ज्यादातर कारकुन हस्पानवी जो रोजाना सरहद पार से पैदल आते हैं। दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक हैं हम। तालीमी निजाम बेमिसाल। बहुत से बच्चे सरहद पार स्पेन से रोजाना पैदल पढ़ने आते हैं। यूनिवर्सिटी तालीम हुकूमती खर्चे पर बरतानिया में। पाउंड और यूरो दोनों ही कबूल। हर साल 10 सितंबर को 30,000 सुर्ख और सफेद गुब्बारे फिजा में बुलंद होते हैं। हर शहरी की नुमाइंदगी एक गुब्बारे से। कुछ जिक्र तारिक बिन ज़ियाद का भी। रम्ज ने कहा। बोली, ये सच है कि जिब्राल्टर जबलुल तारिक ही से निकला है। 711 में 75 साला तारिक 12,000 सिपाहियों समेत हमारे चटानी मुल्क में लंगरअंदाज हुआ था। रिवायत है कि वापसी के ख्याल से सिपाहियों को बाज रखने के लिए उसने कश्तियां जला डाली थी और विजिगोथ बादशाह रोड्रिक की 1 लाख फौज को
8 دن کی گھمسان جنگ میں صرف 3000 سپاہیوں کا نقصان اٹھا کر شکست دی تھی، پھر آگے بڑھ کر سوائل اور قرطبہ فتح کیا تھا۔ تولیدو میں موسیٰ بن نصیر مزید فوج لے کر آ ملا، پھر صرف 3 سال میں یہ فتوحات بارسلونا تک جا پہنچی تھیں۔ مسلمان دور 1492 میں غرناطہ کی شکست کے ساتھ ختم ہوا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔